जय श्री राधे कृष्ण। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए अध्याय 17 को आगे बढ़ाएंगे कि श्री कृष्ण क्या कहते हैं इस अध्याय में। तो यहाँ पर श्री कृष्ण इस जो चैप्टर है इसका नाम ही है श्रद्धा के विभाग। तो यहाँ पर भगवान बता रहे हैं कि कौन किसकी पूजा करता है, कौन सा व्यक्ति किसकी पूजा करेगा और किस तरीके से, क्योंकि आप और हम देखते हैं कि किस तरीके से आप और हम, कई लोग भगवान की पूजा करते हैं, कई लोग जो मनुष्य हैं उनको ही भगवान मान करके पूजा करते हैं। तो तरह तरह की पूजा यहाँ पर होती है। तो उसी पर अर्जुन ने कुछ प्रश्न किए हैं श्री कृष्ण से कि आखिर हमें किसकी पूजा करनी चाहिए, और ये जो मनुष्य हैं जो मनुष्य की ही पूजा करते हैं, क्या इनको उसी फल की प्राप्ति होगी जो आपकी पूजा करने से होती है। तो यहाँ पर भगवान उसी की ही चर्चा कर रहे हैं। तो यहाँ पर अर्जुन पूछते हैं श्री कृष्ण से, ये शास्त्र विधिम उत्सृज्य यजन्ते श्रद्धया अन्वितः तेषां निष्ठा तू का कृष्ण सत्वम आहो रजः तमः। तो यहाँ पर अर्जुन ने ये प्रश्न किया है कि ये जो आप और हम पूजा करते हैं, तो अर्जुन ने पूछा है कि कौन किसकी किस तरीके से पूजा होगी। तो यहाँ पर उन्होंने कहा है अर्जुन ने कि जो मनुष्य है वो कैसे पूजा करता है, क्या इसका भी अलग अलग विधान है। क्योंकि आप और हम पूजा करते हैं, तो अर्जुन ने ये प्रश्न किया है भगवान से कि जो लोग शास्त्रों के नियम का पालन नहीं करते हैं और शास्त्रों के नियम का उल्लंघन करके और किसी मनुष्य की अपने मन मुताबिक या अपनी कल्पना के अनुसार, अर्जुन ने यहाँ पर यही प्रश्न किया है कि जो मनुष्य मान लो कि आप और हम जैसे हैं, उन्हीं के लिए अर्जुन ने ये प्रश्न किया है कि जो मनुष्य शास्त्रों के नियम को ना मान करके वो अपनी कल्पना के अंतर्गत अपने हिसाब से अगर किसी की पूजा करते हैं, तो क्या उन्हें भी उसी फल की प्राप्ति होती है। तो अर्जुन ने यहाँ पर इसी चीज़ की बात कही है कि आखिर उन्हें कौन सी स्थिति प्राप्त होगी जो अपने अनुसार ही पूजा करते हैं, जो शास्त्रों का उल्लंघन करके और अपनी कल्पनाओं के अनुसार पूजा करते हैं, तो फिर उन्हें कौन सी प्राप्ति होगी। क्योंकि यहाँ पर अर्जुन कह रहे हैं कि भाई उन्हें कौन से आप गुण में मानेंगे, सतोगुण में, रजोगुण में या फिर तमोगुण में। तो अर्जुन यहाँ पर कह रहे हैं कि अगर मान लीजिए कि कोई शास्त्र की विधि को नहीं मानता है और अपने हिसाब से पूजन करता है, तो फिर उसकी स्थिति कैसी होगी, उसकी स्थिति सतोगुण में होगी या रजोगुण में होगी या फिर तमोगुण में होगी। तो यहाँ पर श्री कृष्ण उत्तर देते हैं, त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनां स स्वभावजा सात्विकी राजसी च एव तामसी च इति ताम शृणु। तो भगवान ने कहा कि जो व्यक्ति है, क्योंकि यहाँ पर अर्जुन का प्रश्न है कि कोई तो आपकी पूजन करता है, कोई मनुष्य की ही पूजा करता है और कोई किसी की अपने मन मुताबिक पूजा करता है, क्योंकि शास्त्र तो केवल एक ही आज्ञा करते हैं। क्योंकि अर्जुन ने जो सबसे पहला प्रश्न किया है वो यही किया है कि जो शास्त्र की विधि का उल्लंघन करके, जो शास्त्र की विधि को ना मान करके अपनी कल्पना के अनुसार पूजा करते हैं, तो उसकी स्थिति क्या होगी। तो यहाँ पर आप और हम देखें कि संसार में क्या हो रहा है, जो शास्त्र के नियमों को मानते हैं वो तो भगवान की ही पूजा करते दिखते हैं, पर अनेक लोग आज के ज़माने में तो सबसे ज़्यादा हो गया है कि कोई अगर भगवान की दो चार बातें भी हमें बता देता है, तो हम भगवान की पूजा छोड़ करके उसी की ही पूजा करने लग जाते हैं। तो आप और हम तो देख रहे हैं कि कई लोग कई तरीके की पूजा कर रहे हैं। कोई भूत प्रेतों को पूज रहा है, कोई यहाँ पर जो मनुष्य है, जो भगवान है, जो भगवान का मार्ग बताने वाले कथावाचक हैं, जो भी हैं उनकी ही पूजन कर रहा है, और कोई लोग भगवान की ही पूजा कर रहे हैं। तो अर्जुन ने इसी चीज़ को पूछा है कि आखिर किसकी प्राप्ति होगी, उनकी स्थिति कैसी होगी, सतोगुण में मानी जाएगी या रजोगुण में या फिर तमोगुण में। क्या उनको भी, अर्जुन का एक तरीके से सवाल ये है कि क्या उन्हें भी उसी सिद्धि की प्राप्ति होगी जो आपको पूजन करके होती है। तो यहाँ पर भगवान क्या उत्तर देते हैं, भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर कहते हैं, त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनां स स्वभावजा सात्विकी राजसी च तामसी च इति ताम शृणु। तो यहाँ पर भगवान कहते हैं कि ये जो तीन गुण हैं, ये तीन गुण उसको प्रकृति के अनुसार मिले हैं। तो भगवान कहते हैं कि जो जिसमें स्थित है पहले से, उसकी जो पूजा होगी वो भी उसी के अनुसार होगी। अगर वो रजोगुण में स्थित है तो वो किसी की पूजा रजोगुण के ही हिसाब से करेगा, सतोगुण में स्थित है तो सतोगुण के हिसाब से करेगा, और जो तमोगुण में स्थित है वो उसकी ही पूजा करेगा। तो यहाँ पर भगवान ने कहा कि
ये आप किसकी पूजा करते हैं, ये आप तय नहीं कर सकते। जो आप में गुण स्थित है, आप जिस गुण में आपकी स्थिति है, आप उसी की ही पूजा करेंगे। तो यहाँ पर भगवान ने कहा कि जो सतोगुण में स्थित है वो सतोगुण के हिसाब से पूजन करेगा, जो रजोगुण में स्थित है वो रजोगुण के हिसाब से करेगा, और जो तमोगुण में स्थित है वो तमोगुण के हिसाब से करेगा। तो यहाँ पर भगवान आगे बताएंगे कि कौन किस में पूजा करता है, कौन किस तरीके की पूजा करता है। तो यहाँ पर पहले ही भगवान ने कहा कि आप और हम जो आज पूजन कर रहे हैं, जो भगवान की ही पूजा कर रहे हैं, तो भगवान ने कहा कि वो भी एक गुण में स्थित होकर के ही मेरी पूजा कर रहे हैं। और जो आप और हम देख रहे हैं कि किसी मनुष्य के किसी चमत्कार में आ जाते हैं लोग कि भाई कोई चमत्कार करके दिखा रहा है, कोई आशीर्वाद दे रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो आप और हम उसकी ही आप देखिए अनेकों अनेकों घर में यही देखा जाता है कि भगवान के श्री विग्रह को हटा करके, और गुरुजन यही कहते हैं जो कि है उनके जानने वाले, जो चमत्कार दिखाने वाले हैं, वो यही कहते हैं भाई मेरी प्रतिमा को स्थापित किया जाए, मेरी जो चित्रपट है उसको स्थापित किया जाए, उसकी ही पूजा की जाए। तो यहाँ पर ऐसा भी करते दिखते हैं लोग। और कई लोग आप देखेंगे कि वैसी भी पूजा करते हैं, भूत प्रेत की भी पूजा करते हैं। तो यहाँ पर भगवान ने स्पष्ट अर्जुन को उत्तर दिया कि जो अपने प्रारब्ध के अनुसार जिस गुण में स्थित है वो उस गुण के अनुसार ही पूजा कर रहा है। भगवान ने कहा भाई श्रद्धा के जो विभाग हैं वो तो 3 हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। तो भगवान ने कहा जो इसमें स्थित है, जो प्रारब्ध के हिसाब से सतोगुण में स्थित है, जो रजोगुण में स्थित है और जो तमोगुण में स्थित है, तो भगवान कहते हैं वो उसी के अनुसार पूजन करता है, उसी के अनुसार उसकी पूजा होती है। तो यहाँ पर आगे श्री कृष्ण कहते हैं सत्व अनुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारता, श्रद्धा मया अयम पुरुषः यह यत श्रद्धा स एव। यहाँ तो भगवान ने कहा कि किस तरीके से होता है पूजन। बस भगवान कहते कि अपने अनुसार, अपने प्रारब्ध के अनुसार जो व्यक्ति जिस गुण में स्थित है उसी के अनुसार वो उसका पूजन करता है। चलिए नेक्स्ट चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।